सबसे पहले हमको जाना है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में जाने के बाद यहाँ पर टाइप करना है www.prdjharkhand.in और इसके बाद सर्च मार देना है। आपका खुल गया prdjharkhand.in। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है। गूगल क्रोम में टाइप करना है www.prdjharkhand.in। उसके बाद ये साइट आपका खुल जाएगा। ये ऑफिशियल साइट है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग झारखंड का। उसके बाद सबसे ऊपर में ही आपको दिख रहा होगा झारखंड स्टेट जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम न्यू लिख करके ये ब्लिंक कर रहा है। इसको दबा देना है। इसको जैसे ही आप दबाइएगा इसमें 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल जाएगा। झारखंड स्टेट जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, इसमें आपको अप्लाई इंश्योरेंस है, अप्लीकेंट और डिपार्टमेंट। उसके बाद सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ अप्लाइड जैसे आप कीजिएगा DPRO फॉरवर्ड होगा, उसके बाद फिर IPRD अप्रूव्ड होगा। तो यहाँ आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पर रेनुअल जैसे अगले साल होगा तो उसमें रेनुअल का ऑप्शन आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो अप्लाई नाउ पर हमें करना है। अप्लाई नाउ पर हम जैसे ही करेंगे इसमें देखिए ये नया पेज खुल गया। क्या आपको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो नो कीजिए, अगर मिल रहा है तो एस कीजिए। क्या आप स्नातक या समकक्ष हैं? तो इसमें भी आप एस नो जो कर सकते हैं। अगर आप स्नातक हैं तो एस कीजिए, अन्यथा नो करें। क्या आप झारखंड में रह रहे हैं तो एस कीजिए, अगर आप झारखंड में रह रहे हैं। क्या आप झारखंड में काम कर रहे हैं तो यहाँ भी एस कर सकते हैं, अगर झारखंड में काम नहीं कर रहे हैं तो नो कर सकते हैं। क्या आपके पास कुल 5 साल का कार्य अनुभव है? अगर है तो एस कीजिए, नहीं है तो नो कीजिए। अभी फ़िलहाल मैंने सभी चीज़ों को एस करके इसको प्रोसेस कर देते हैं। प्रोसेस करने के बाद डू यू वांट टू प्रोसेड, तो इसमें प्रोसेड करना है। मैंने प्रोसेड किया और ये लिख दिया यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। इसका मतलब है कि आपने जो टाइप किया हो उस अनुसार वो क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं कर रहा है। इसमें सबसे बड़ी वजह क्या है, क्यों वो क्राइटेरिया नहीं हो रहा है? तो उसमें सबसे पहला ऑप्शन जो है कि आपको आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, इसको अगर आप एस कीजिएगा तो आपको उस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बाकी सब में एस आप कर सकते हैं, लेकिन आयुष्मान का लाभ अगर आपको मिल रहा है तो फिर आप इसमें अप्लाई नहीं कीजिए। अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आप नो करके इसको कर सकते हैं। जैसे ही आप नो कीजिएगा उसके बाद प्रोसीड कीजिएगा। प्रोसेड करने के बाद ये नया पेज देखिए फिर से आपके सामने खुल गया। अब इसमें आपको एप्लीकेंट डिटेल्स डालना है, उसके बाद एप्लीकेंट आवेदक का विवरण डालना है, शैक्षणिक विवरण डालना है, उसके बाद पत्रकारिता का अनुभव डालना है, उसके बाद आश्रित परिवार का विवरण डालना है, फिर नॉमिनी विवरण डालना है, उसके बाद वर्तमान कार्यस्थल डालना है और फिर भुगतान करना है। तो इसमें आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, अस्थाई पता, अगर दोनों सेम है तो सेम कर सकते हैं, इसको टिक कर दीजिएगा, दोनों सेम हो जाएगा। उसके बाद विवाहित हैं या नहीं है, अनमैरिड, मैरिड, रेगुलर और फ्रीलांसर। इसमें हो गया पत्रकारिता का प्रकार, आप किसी दूसरे के लिए काम करते हैं तो रेगुलर, अगर आपका खुद का चैनल है तो फ्रीलांसर। उसके बाद स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, सिटी, पिन कोड, मोबाइल नंबर, जेंडर, ईमेल आईडी। उसके बाद फ़ोटो अपलोड करना है, फ़ोटो अपलोड कीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि डालना है। फ़ोटो जो है वो मैक्सिमम 100 KB का होगा, उससे अधिक का फ़ोटो नहीं लेगा। उसके बाद दूसरा है अटेस्टेड कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म मैट्रिक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति अपलोड करना है। जन्म प्रमाण पत्र है ठीक है, नहीं तो मैट्रिक का ये प्रमाण पत्र सत्यापित किया हुआ अपलोड करना है। उसके बाद आपका अनुमानित एज, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या जन्म तिथि पूर्ण रूप से नहीं है तो उसमें आप अप्रॉक्स डाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है क्योंकि यहाँ पर जन्म तिथि डालना ही होगा आपको। आधार नंबर डालना है, उसके बाद फिर आधार का फ़ोटो अपलोड करना है। और इसमें एक सबसे बड़ी बात ये है, क्या आपराधिक या न्याय मामले में अभियुक्त हैं तो पूर्ण विवरण शपथ पत्र को भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। दूसरा पेज जो है वो आपका खुल जाएगा। इसमें दूसरा पेज आपका खुलेगा शैक्षणिक विवरण का, फिर आपका पत्रकारिता का अनुभव कितने दिनों का है वो उसका लगेगा। उसके बाद आश्रित का विवरण, यानी नॉमिनी जो है, आश्रित जो हैं बाकी परिवार के सदस्यों का उसमें डिटेल्स डलाएगा, फिर नॉमिनी का विवरण डलाएगा और फिर
वर्तमान में आप कार्य कहाँ कर रहे हैं, उसके बाद आपका 20% जो है 3000 कुछ रुपया 49 रुपया उसे आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद ये चीज़ें आपको DPRO के पास चल जाएगा और DPRO फिर इसको अप्रूव्ड करेंगे और DPRO फॉरवर्ड करेंगे, उसके बाद PRD इसे अप्रूव्ड करेंगे। अगर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, जैसे आप देवघर ज़िले से हैं, जामताड़ा से हैं या दुमका से हैं, जिस ज़िले से हैं या रांची से हैं, तो आपको वहाँ के DPRO जो हैं उसको पता होगा कि ये किस संस्थान में काम कर रहे हैं। वहाँ चूँकि सबका रजिस्ट्रेशन पहले से हुआ होता है, तो वो देख लेंगे ये पत्रकार हैं या नहीं। अगर नहीं रहेंगे तो वो वहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, क्योंकि फॉरवर्ड करने का मतलब ही वही होता है, नहीं तो डायरेक्ट हो जाता। लेकिन इसमें जिस प्रकार से बताया गया है कि पहले अप्लाई कीजिए, फिर DPRO फॉरवर्ड करेंगे, फिर IPRD अप्रूव्ड करेंगे, तो फाइनली जो है वो आपने आवेदन कर दिया, आवेदन में किसी तरह की कोई गलती है तो DPRO आपको बता देंगे, वो आप रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर से आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आपका सब कुछ ठीक है तो DPRO सीधे उसको फॉरवर्ड कर देंगे और IPRD में जाकर के वो अप्रूव्ड हो जाएगा। तो ये है झारखंड का जो है इंश्योरेंस पॉलिसी, झारखंड स्टेट जर्नलिस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। तो उसका यही ऑप्शन है। अगर आपने आधा आवेदन कर लिया है तो आप फिर डायरेक्ट यहाँ से फ़ोन नंबर से लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करके उस आवेदन को पूरा कर सकते हैं। बहुत का होता है कि आधा करने के बाद कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब कैसे क्या होगा। तो उसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपने आधा किया है, उसके बाद फिर उसी मोबाइल नंबर को डाल करके OTP या पासवर्ड डाल करके आप लॉगिन कर लीजिएगा, फिर आगे से आपका प्रोसेस हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप आयुष्मान का लाभ ले रहे हैं तो फिर आपको कोई ज़रूरी नहीं है इसमें। देखिए, मैंने इसमें आयुष्मान को अगर एस कर दिया, बाकी चीज़ को नो करते हैं, फिर भी नहीं होगा। देखिए, प्रोसेट किए, आयुष्मान को एस किए हुए, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस इंश्योरेंस। सबसे बड़ी बात इसमें वही है, अगर आपके पास आयुष्मान है तो फिर आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को भी फॉलो कर दें।